Assalamualaikum guys, as usual, welcome to again with a new class and new topic. Today's topic is past perfect continuous tense, and we will learn in this class the negative sentence of past perfect continuous tense, interrogative sentence and interrogative negative sentence, and also its structure and formula will write in front of you. Hope you will be understand easily. If you have any confusion after watching my video, without any hesitation you will contact with me by comments, by email or by WhatsApp. I have given my email ID is there in description. My WhatsApp number is there in description. You can contact from any channel. Subject plus head. We will discuss the negative sentence in the first number. Its structure is subject plus head, not plus been plus base form of verb plus ing plus object plus time reference. I had not been traveling. आई क्या है? सब्जेक्ट है. हैड बीन ऑक्सिलरी वर्ब है. जब भी हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया है किसी भी टेंस का तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट का इस्तेमाल किया है. इवन यहाँ पर जब हैड बीन इसका ऑक्सिलरी वर्ब है तो नॉट को प्लेस करते हैं दोनों के बीच में. हैड नॉट बीन इस तरीके से पढ़ा जाएगा और ये इसका फार्मूला है. एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस इज he had not been playing cricket for 2 hours. वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था. इसका जो एक्चुअल सेंस बनेगा वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था. बात माजी में शुरू हो गई और माजी में ये कहीं कंटिन्यू था और बात वहीं पर ख़त्म हो गई. और एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है दे हैड नॉट बीन राइटिंग असाइनमेंट. वो असाइनमेंट नहीं लिख रहा था. कब से? सिंस 2 o'clock 2 बजे से वो असाइनमेंट नहीं लिख रहा था. एग्जाम्पल नंबर 3 इज हुसैन हैड नॉट बीन डूइंग होमवर्क for half an hour. हुसैन हाफ एन आवर से होमवर्क नहीं लिख रहा था. इसका सेंस और इसके उर्दू में मीनिंग इस तरह बनते हैं कि हुसैन आधे घंटे से होमवर्क नहीं लिख रहा था. हम माजी की बात कर रहे हैं और माजी में शुरू होने वाली बात कर रहे हैं और माजी के अंदर जो उसकी कंटिन्यूटी शो कर रही है वो बात कर रहे हैं. जुमले का सेंस देखें और जुमले को समझने की कोशिश करें. शॉन हैड नॉट बीन कॉलिंग यू सिंस लास्ट 1 hour. शान ने आपको लास्ट 1 hour में कॉल नहीं किया. अगर कोई बंदा कह रहा होगा कि शान ने आपको लास्ट आवर में कॉल कर रहा था तो अगला बंदा कह रहा है कि शान कॉल नहीं कर रहा था लास्ट 1 hour में. अनम हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस 12 o'clock. अनम 12 बजे से टीचिंग नहीं कर रही थी, नहीं पढ़ा रही थी.
The child had not been studying since morning. बाज़ दफ़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब द वर्ड चाइल्ड हम यूज़ करते हैं तो उसके प्लूरल के लिए हम चाइल्ड्स लगा देते हैं, तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो चिल्ड्रन होता है। चाइल्ड सिंगल एक बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है। ये अक्सर हम पढ़े लिखे, हमारे जो ना पढ़े लिखे तब कभी इस वर्ड के ऊपर गलती कर जाते हैं। द चाइल्ड हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, बच्चा सुबह से स्टडी नहीं कर रहा था। शी हैड नॉट बीन ड्राफ्टिंग द प्लान फॉर अ मीटिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से ड्राफ्टिंग नहीं कर रही थी। किसके लिए? प्लान ड्राफ्ट नहीं कर रही थी मीटिंग के बारे में। दे हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस लास्ट 2 years, वो इस ऑफिस में लास्ट 2 years से काम नहीं कर रहे थे। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के फ़ौरन बाद हम पढ़ने जाते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। ये इससे पहले भी जब मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाए हैं या आपको मैंने समझाया है या मैंने टीच किया है तो उसमें ये बात बताई है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आता है। अब चूँकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगल वर्ड नहीं है, हैड बीन है, तो हैड पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, देन प्लस बीन, और आगे जिस तरीके से हमारा जो क्या कहते हैं बुनियादी फार्मूला है वही कंटिन्यू रहेगा। आपके सामने लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसकी भी एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एग्जांपल्स मैंने सेम रखी हैं, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। वरना मैं हर एक टाइप के सेंटेंस में मैं एग्जांपल्स चेंज कर सकता था। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा था? फॉर कब से? 2 hours, क्या वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था? माजी में सवाल हो रहा है कि माजी में एक बात कंटिन्यू हो रही है, उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था? And example number 2 is that had they been writing assignment, क्या वो 2 घंटे से असाइनमेंट लिख रहे थे? since 2 hours, क्या वो 2 घंटे से असाइनमेंट, वो since 2 o'clock, सॉरी, अगर since 2 hours होता तो यहाँ पर since नहीं लगता, फॉर लगता। since 2 o'clock टाइम मेंशन है एग्जैक्ट। एग्जाम्पल नंबर 3 है, हैड हुसैन बीन डूइंग होमवर्क फॉर हाफ एन आवर, क्या हुसैन हाफ एन आवर से होमवर्क लिख रहा था? एंड एग्जाम्पल नंबर 4 है, हैड शान, शान इज़ माई फेवरेट नेम, हैड शान बीन कॉलिंग यू सिंस लास्ट 1 hour, क्या शान आपको पिछले 1 घंटे से कॉल कर रहा था? हैड अनम बीन टीचिंग, क्या अनम पढ़ा रही थी? सिंस 12 o'clock, 12 बजे से।
गाइस कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखी हैं. You can practice on your own basis while using the structure of past perfect continuous tense. If you will going for practice, you will make perfect and you will be able shortly to speak English. If you don't know how to speak English, let's try to speak English with broken or half of sentence in English and half of sentence in Urdu. Very soon you will be able to speak English fluently. Had child been studying since morning? क्या बच्चा सुबह से स्टडी कर रहा था? Had she been drafting a plan for meeting for 2 hours? क्या वो 2 घंटे से मीटिंग का प्लान ड्राफ्ट कर रही थी? Had they been working in this office last 2 hours since last year? क्या वो इस ऑफिस में पिछले 1 साल से काम कर रहा था? No. Further we will study the next type of sentence, that is interrogative negative sentence. The structure of interrogative negative sentence is going to write in front of you. That is had as usual, because it is interrogative also it is negative. Interrogative negative subject plus not plus been plus base form of verb plus ing. Plus object and then time reference, also mentioned in any type of perfect continuous tense interrogative negative sentence. As I copied the previous all examples, but I have changed according to the type of sentence. Had he not been playing cricket since for 2 hours? क्या वो पिछले 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था? Had they not been writing assignment since 2 o'clock? क्या वो 2 बजे से असाइनमेंट नहीं लिख रहे थे? And the example number 3 is, had Hussein not been doing homework, you can use the word writing in the place of doing, because we discuss about the something is going to write. Had Hussein not been going homework for half an hour? क्या हुसैन आधे घंटे से काम नहीं लिख रहा था? Had Sean not been calling you since last 1 hour? क्या शान लास्ट एक घंटे से या पिछले 1 घंटे से कॉल नहीं कर रहा था? The example number 5 is that
हैड अनम नॉट बीन टीचिंग, क्या अनम टीचिंग नहीं कर रही थी? कब से? सिंस 12 o'clock, क्या 12 बजे से अनम टीचिंग नहीं कर रही थी? एग्जाम्पल नंबर 6 इज दैट हेड द चाइल्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है यहाँ पर। एक से ज़्यादा बच्चों की बात होती है तो लोग चाइल्ड को चाइल्ड्स लिखते हैं, चाइल्ड्स नहीं आता बल्कि चिल्ड्रन आएगा। चिल्ड्रन बच्चों के तौर पर यूज़ होता है, एक से ज़्यादा बच्चों के लिए चिल्ड्रन यूज़ होता है और सिंगल बच्चे के लिए चाइल्ड यूज़ होता है। हैड द चाइल्ड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या बच्चा सुबह से नहीं पढ़ रहा था? क्या बच्चा सुबह से मुताला नहीं कर रहा था? एंड एग्जाम्पल नंबर 7 is that had she not been drafting the plan for a meeting for 2 hours, क्या वो लड़की प्लान ड्राफ्ट नहीं कर रही थी पिछले घंटे से या फॉर 2 hours, पिछले 2 घंटे से? एंड एग्जाम्पल नंबर 8 इज़ हैड दे नॉट बीन वर्किंग, क्या वो 2 घंटे वो काम नहीं कर रहे थे? कहाँ? इन दिस ऑफिस, इस ऑफिस में। कब से? सिंस लास्ट ईयर, पिछले 1 साल से।